हेलो प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बढ़िया हो आप लोग? चलिए सुनते हैं मजेदार कहानी। और हाँ, आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने में बड़ी कंजूसी करते हो यार। कर डाला करो, आपके लिए बढ़िया बढ़िया कहानी लाते हैं। और चलिए सुनिए। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था। राजा बहुत दयालु था। राजा अपने राज्य के लोगों से बहुत प्यार करता था और हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहता था। एक दिन एक गरीब आदमी राजा के दरबार में गया और राजा से मदद की गुहार लगाई। गरीब आदमी ने कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास खाने और पहनने के लिए भी कुछ नहीं है। कृपया मेरी मदद करें। राजा ने गरीब आदमी की बात सुनी और उसे सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दी। राजा ने कहा, यह लो, ये सोने के सिक्के हैं। इनसे तुम अपने लिए खाना और कपड़े खरीद सकोगे। गरीब आदमी बहुत खुश हुआ। उसने राजा को धन्यवाद दिया और घर चला गया। रास्ते में गरीब आदमी ने एक शराबी आदमी को देखा। शराबी आदमी बहुत गंदा था और उसके कपड़े फटे हुए थे। वह सड़क पर लेटा हुआ था और रो रहा था। गरीब आदमी ने सोचा, यह शराबी आदमी भी बहुत गरीब है। उसे भी मदद की जरूरत है। गरीब आदमी ने सोने के सिक्कों से भरी थैली से कुछ सिक्के निकाले और शराबी आदमी को दे दिए। शराबी आदमी बहुत खुश हुआ। उसने गरीब आदमी को धन्यवाद दिया और शराब खरीदने चला गया। गरीब आदमी घर गया और अपने परिवार के लिए खाना और कपड़े खरीदे। वह और उसका परिवार बहुत खुश थे। राजा को पता चला कि गरीब आदमी ने सोने के सिक्कों से भरी थैली से कुछ सिक्के एक शराबी आदमी को दे दिए। राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने उस गरीब आदमी को दरबार में बुलाया और कहा, मैंने तुम्हें सोने के सिक्के दिए थे ताकि तुम अपने लिए खाना और कपड़े खरीद सको, लेकिन तुमने उन सिक्कों से कुछ सिक्के एक शराबी आदमी को दे दिए। यह क्यों किया? गरीब आदमी ने कहा, महाराज, वह शराबी आदमी भी बहुत गरीब था। उसे भी मदद की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसे कुछ सिक्के दे दिए। राजा ये सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने गरीब आदमी को गले से लगाया और कहा, तुम बहुत दयालु आदमी हो, तुमने मुझे एक बड़ा सबक सिखाया है। मैं भी अब से गरीबों की मदद करूंगा। राजा ने गरीब आदमी को सोने के सिक्कों से भरी एक और थैली दी। राजा ने कहा, यह लो, ये सोने के सिक्के हैं। इनसे तुम अपने जीवन को और बेहतर बना सकोगे। गरीब आदमी बहुत खुश हुआ। उसने राजा को धन्यवाद दिया और घर चला गया। कहानी कैसे लगी मेरे प्यारे दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे कहानी सुनते रहे। नैतिक शिक्षा, हमें हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। दयालुता का कोई धर्म या जाति नहीं होता है। अगर हम दयालु बनेंगे तो दुनिया एक बेहतर जगह बन जाएगी। ईमानदारी की जीत। बेस्ट मोरल हिंदी स्टोरीज। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। किसान बहुत ही मेहनती था, लेकिन वह बहुत गरीब था। वह बहुत कम पैसे कमा पाता था, जिससे उसकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती थीं। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसे जमीन में एक गड़ा हुआ घड़ा मिला। किसान ने घड़ा खोला तो देखा कि घड़े में सोने के सिक्के भरे हुए हैं। किसान बहुत खुश हुआ। उसने सोने के सिक्के उठाए और घर आ गया। किसान की पत्नी ने इतना ज्यादा सोने के सिक्के को देखकर कहा, पतिदेव, हमें इतने सारे सोने के सिक्के मिले हैं। अब हम अमीर बन जाएंगे। हम इस पैसे से एक बड़ा घर बनाएंगे और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। किसान ने अपनी पत्नी से कहा, हमें ईमानदारी से रहना चाहिए। ये सोने के सिक्के किसी और के हैं।
हमें इन सिक्कों को उसके मालिक को लौटा देना चाहिए। किसान की पत्नी को, पतिदेव, हमें इतने सारे सोने के सिक्के मिले हैं। अब हम अमीर बन जाएंगे। हम इस पैसे से एक बड़ा घर बनाएंगे और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। किसान ने अपनी पत्नी से कहा, हमें ईमानदारी से रहना चाहिए। ये सोने के सिक्के किसी और के हैं। हमें इन सिक्कों को उसके मालिक को लौटा देना चाहिए। किसान की पत्नी को किसान की यह बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, पतिदेव, ये सोने के सिक्के हमारे गांव में किसी के भी नहीं हैं। हम इन सिक्कों को रख सकते हैं। कोई भी नहीं जानता कि हमें ये सिक्के मिले हैं। पत्नी को किसान की यह बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, पतिदेव, ये सोने के सिक्के हमारे गांव में किसी के भी नहीं हैं। हम इन सिक्कों को रख सकते हैं। कोई भी नहीं जानता कि हमें ये सिक्के मिले हैं। लेकिन किसान नहीं माना। उसने अपनी पत्नी से कहा, हमें ईमानदारी से रहना चाहिए। हमें ये सोने के सिक्के उसके मालिक को लौटा देना चाहिए। अगले दिन किसान सोने के सिक्के लेकर राजधानी गया। वह राजा के पास गया और कहा, महाराज, मुझे ये सोने के सिक्के जमीन में गड़े हुए मिले हैं। मैं नहीं जानता कि ये सिक्के किसके हैं। मैं ये सिक्के आपको दे रहा हूँ। राजा किसान की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने किसान को इनाम दिया और कहा, किसान, तुम बहुत ही ईमानदार हो। मैं तुम्हें अपनी सभा में एक उच्च पद दूंगा। किसान बहुत खुश हुआ। वह राजा का शुक्रिया अदा करके अपने घर वापस आया। किसान की ईमानदारी की वजह से वह और उसका परिवार अमीर और खुशहाल हो गया। नैतिक शिक्षा, हमें ईमानदारी से रहना चाहिए। ईमानदारी से रहने से हमेशा सम्मान और सफलता मिलती है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे दोस्तों, जल्दी से जल्दी।